पहले मैं यहाँ पर आप सभी का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इतने भयंकर परिस्थितियों में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, परंतु मैं क्षमा चाहूँगा, जैसी हमारी भारतीय परंपरा है उसके अनुरूप हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उस परमात्मा का नमन करते हैं। अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो आप मेरे साथ बोलिए, अगर आप गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आपको अपने आप को हिंदू कहना गलत है। गायत्री मंत्र सीखिए और संतानों को सिखाइए, जिसे आता है बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए मेरे भाइयों, ये मुख मोर्चे की आवश्यकता नहीं है, आक्रोश मोर्चे की आवश्यकता है। इस देश के अंदर एक बहन बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। केवल शांति आपका कल्याण नहीं कर सकती है। मेरी बहनों सुनिए, भाई बहन ने बहुत बढ़िया बोला है। भाई हम लोगों ने जो बोल्ड है, ऐसी जिसे मैं स्त्री भी कहना पसंद नहीं करूंगा, ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपना आदर्श बनाया है। जो गलत है, ये लोग आपके आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श अगर होना है तो सीता माता हो सकती है, द्रौपदी हो सकती है, कुंती हो सकती है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, भारतीय समाज का जो मूल है मनुस्मृति, वो कहता है, महाराजा मनु वो नारी को सम्मान देते हुए कहता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ पर नारियों का उचित आदर सम्मान किया जाता है, वो घर साक्षात स्वर्ग बन जाते हैं। तालियों की अपेक्षा नहीं है, आपसे हाथ जोड़कर विनती, मत बजाइए तालियां, मत बजाइए, तालियों की आवश्यकता नहीं है। महाराजा मनु कहते हैं, जिस घर के अंदर स्त्रियों का आदर सम्मान होता है वो घर साक्षात स्वर्ग होता है। और आपने देखा है, क्योंकि हमारे घर के अंदर, भाई हर हिंदू परिवार के अंदर एक माता को, एक बहन को, एक बेटी को अर्धनारीश्वर रूप में पूजा जाता है। जितना एक पुरुष का वाटा होता है, उतना ही उस घर के अंदर उस माता का, उस संतान का, उस मातृ शक्ति का वाटा होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे विनती है, विशेष करके मातृ शक्ति से अगर जीवन में आदर्श बनाना है किसी को, तो आप सूर्य और परमाल को बनाइए। स्त्री जगत के अंदर सूर्य और परमाल को, अगर किसी को आदर्श बनाना चाहते हो तो हाड़ा रानी को पता बनाइए। अगर किसी को आदर्श बनाना चाहते हैं तो वीरमती यादव का आप आदर्श बनाइए। आप जानते हैं, बताइए कितनी मातृ शक्ति जानती है इसमें से, जानते हैं आपने जीवन में नाम, ये सभी स्त्रियां हैं, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ सभी माता बहनें होके गई है पुराने इतिहास के अंदर। आप जानते हैं क्या, दुर्भाग्य है हम हमारा प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ रहे। आपको रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, आपको महाभारत पढ़ने की आवश्यकता है, आपको मनुस्मृति पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप आपके परिवार को, आने वाली संतानों को अच्छा संस्कार देके आप नहीं बचा पाएंगे। मेरी आपसे विनती है, मैं मात्र 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, हाड़ा रानी का आपने नाम नहीं सुना, मैं बताता चाहता हूँ हाड़ा रानी कौन है। हाड़ा रानी एक ऐसी स्त्री थी, उनका उस समय वरण हो चुका था, यानी विवाह के लिए पसंद हो चुका था। उनके जो मंगेतर थे, उस समय देश पर आक्रमण हुआ, और जब उसे देश बचाने के लिए जाना था तो वो मंगेतर, उसकी जो होने वाली धर्मपत्नी थी, उसी के सपने सजोकर वो जाना नहीं चाहता युद्ध में, लेकिन वीरमती ने उसे भेजा। लेकिन जब वो 30 को चला गया, तब भी उसकी नजरों से हाड़ा रानी नहीं जा रही थी। तब ये बात हाड़ा रानी को पता चली, तो उसने देश धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दन काट कर थाल में सजाकर भिजवा दिया। कितना बड़ा बलिदान है, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग हाड़ा रानी को नहीं जानते। अरे उससे बढ़कर वीरमती यादव ने बलिदान दिया। देवगिरी का ये जो किला है, उसी का प्रमाण है। देखिए, जब यौन मुगल शक्तियां आकर देवगिरी पर हमला करने लगी, तब माता वीरवती यादव ने अपना जो मंगेतर था, होने वाला पति था, उसको, क्योंकि वो जाकर मुगलों से मिल चुका था और देश की जो अंदर की गुप्त संरचना थी वो सब जानकारी वहां दे चुका था, जिससे देवगिरी राज्य हारकर हजारों माताएं बहनें, लाखों माताएं बहनें, यानी उनका जीवन बर्बाद होता था बलात्कार की भयंकर घटना। इसलिए उसने अपने पति का बलिदान देकर देवगिरी राज्य को बताया। ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। और अंत में केवल मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस सूर्य और परमाल को आप सुनने के लिए यहाँ रुकिए, जानिए सूर्य और परमाल कौन है। देखिए, जब 7वीं शताब्दी में अरब की आंधी उठी और भारतीय सीमाओं से आकर टकराई, और भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए लोग जब भारत में घुसे भेड़िए बनकर, तो इनसे जो लोग टकराए उसमें सबसे पहले नाम आता है राजा दाहिर का। राजा दाहिर सैन ने बलिदान दिया अपने जीवन का, लेकिन उनकी 2 पुत्रियां थी सूर्य और परमाल, उसे ये लोग अपने साथ गुलाम बनाकर यहाँ से इन लोगों ने ईरान भेजा राजा हज्जाम के पास। उस हज्जाम को इन माता बहनों ने कहा जाकर, अरे तू क्या हमारे को करना चाहता है तू। उस हज्जाम को बहुत बुरा लगा। उसने जो उसका सेनापति जो भारत को जीतने आया था, जिसने सूर्य और परमाल के माता पिता की हत्या की थी, उसे जिंदा उसने बैल के जो चमड़ा था उसने सीखे ईरान में बुलाया। तो मेरी बहनों, आप समझो। और उसके बाद सूर्य परमाल ने किले से कूदकर अपना बलिदान दिया। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। आपको स्वतंत्र वीर सावरकर, उनका भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पुष्ट इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। समझिए आप,
क्योंकि उसमें जो स्त्री धन का महत्व उन्होंने बताया, बस वही हो रहा है हमारे साथ। इस हिंसाचार के विरोध में, इस लव जिहाद के विरोध में आज से देश आजाद होने के पहले ही सावरकर जी ने अभियान छेड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य हम सावरकर को नहीं जानते, सावरकर को नहीं पढ़ रहे। आप सभी को एक बार कम से कम 6 स्वर्ण पुष्प पढ़ने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप सब यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धांजलि दी जाएंगी जो हमारी बहन श्रद्धा थी, और इसी के साथ साथ जो देश की सीमाओं पर बलिदानी वीर है, हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े रह श्रद्धांजलि देंगे एक साथ। ओम शांति शांति शांति। मैं दिनेश नंद, मीडिया मैन मितवा के साथ मुख मोर्चा न्यूज जालना।